वेलकम टू मूवीज स्टोरीज एक्सप्लेनेशन। साल 2020 की कोरियन ज़ॉम्बी फिल्म अलाइव कहानी की शुरुआत में ओ जून को ऑनलाइन वीडियो गेम खेलते हुए देखते हैं। गेम खेलते हुए ओ जून के फ्रेंड्स कहने लगते हैं, ये क्या है, ये कैसे हो सकता है। सभी को टीवी ऑन करने के लिए कहते हैं। ओ जून भी आकर टीवी ऑन करता है, उसमें सिग्नल नहीं आ रहे होते। ओ जून के मोबाइल पर न्यूज चलने लगती है, शहर में किसी तरह का वायरस फैल गया है, काफी लोग उसकी चपेट में आ गए हैं। ओजुन को भी काफी खतरनाक आवाजें आने लगती हैं। वो गैलरी में आकर देखता है, पूरे में अफरा तफरी मची थी, सभी लोग एक दूसरे को काट रहे थे। देखते ही देखते सारे आदमी ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट होने लगते हैं। ओजुन भी ये नजारा देखकर बहुत डर गया था। ओजुन को अपने गेट पर भी लोगों के भागने और चिल्लाने की आवाज आ रही थी। ओजुन घबराते हुए थोड़ा सा गेट खोलता है, एक आदमी उसके घर के अंदर घुस जाता है, कहता है मैं तुम्हारा ही नेबर हूँ। बाहर लोग पागल हो गए हैं, अजीब बर्ताव कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं। ओजुन कहता है मेरे फ्लैट से बाहर निकलो। वो आदमी कहता है बाहर खतरा है, मुझे एक बार तुम्हारा वॉशरूम यूज कर लेने दो, फिर मैं चला जाऊंगा। टीवी पर सिग्नल आने लगते हैं, रिपोर्टर बता रहा होता है इन्फेक्शन के सिम्टम्स हैं, लोगों का चिल्लाना, उनकी आंखों से खून आने लगना। इन्फेक्टेड आदमी किसी को काट ले तो सामने वाला भी इन्फेक्ट हो जाएगा। ओजुन को भी उस आदमी पर शक होने लगता है, वो अपने हाथ में चाकू ले लेता है। वो आदमी कह रहा होता है मुझे थोड़ी देर यहाँ पर रहने दो। ओजुन देखता है उस आदमी की आंखों से खून निकलने लगता है, वो अजीब सा बर्ताव कर रहा होता है। देखते देखते वो आदमी ज़ॉम्बी बनकर ओजुन पर अटैक कर देता है। ओजुन किसी तरह उसको अपने घर से बाहर निकाल देता है। ओजुन इस इंसिडेंट से बहुत घबरा गया था, अपने पेरेंट्स को कॉल करने की कोशिश करता है, सामने से कोई फोन नहीं उठा रहा होता है। ओजुन के फोन पर मैसेज आता है, मैसेज उसके घर वालों ने भेजा था। वो कहते हैं हम लोग घर नहीं पहुंच पाएंगे, हम लोग एक सेफ प्लेस पे हैं, तुम भी घर से बाहर मत निकलना। ओजुन चेक करता है, उसके पास खाने पीने का आइटम बहुत कम होता है। ओजुन को मोबाइल चलाते हुए एक आइडिया आता है, वो अपनी एक फोटो खींचता है, अपने नाम और एड्रेस के साथ उस फोटो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। ओजुन के फोन से सिग्नल भी चले गए थे, उसे आइडिया आता है, अपने फोन को ड्रोन के साथ बांधकर फोन को ऊपर भेजता है। ओजुन अपने अगल बगल वाले फ्लैट्स में भी देखता है, सभी लोग ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो गए थे। उसके फोन में सिग्नल आ जाता है, फोन कोई उठाता नहीं। ओजुन सोने लगता है, उसे बालकनी से कुछ आवाज आती है, बाहर आकर देखता है एक पुलिस वाली ज़ॉम्बीज से बचने की कोशिश कर रही होती है। वो ज़ॉम्बीज से लड़ने की बहुत कोशिश करती है, पर ज़ॉम्बीज ने उसे पकड़ लिया था। वो अपनी जान लेने की कोशिश करती है, ज़ॉम्बीज उसकी गन गिरा देते हैं, ज़ॉम्बीज उसे अपने साथ ले जाते हैं। ओजुन को अपने घर के अंदर से भी कुछ आवाजें आने लगती हैं। वो जाकर चेक करता है, फ्रिज के पीछे एक ज़ॉम्बी छुपा हुआ था। ओजुन अपनी बालकनी के बाहर वाले साइड पर आकर खड़ा हो जाता है, ज़ॉम्बी उस तरफ भागते हुए आता है, वो बाहर गिर जाता है। ज़ॉम्बी के वजह से उसका खाना भी बर्बाद हो गया था। ओजुन के पास अब कुछ खाने को नहीं बचा था, वो अपने डैड की शराब पीने लगता है। उसने अपनी बालकनी के ग्लासेस को भी पूरी तरीके से कवर कर दिया था। ओजुन टीवी पर एक आदमी को नूडल्स खाते हुए देखता है, उसको भी नूडल खाने का मन होता है। ओजुन के पास नूडल का लास्ट कप होता है, उसे खा जाता है। वो टीवी बंद करके रिमोट फेंकता है, पानी की बोतल गिर जाती है। बाथरूम में आकर नल चालू करता है, नल से पानी आना बंद हो गया था। उसको प्यास भी लगी थी, वो टेबल पर गिरा हुआ पानी ही पीता है। टीवी पर भी न्यूज आना बंद हो गई थी। ओजुन रेडियो सुनने की कोशिश करता है, पर रेडियो भी ईयरफोन पिन लगाने से चलेगा, उसके पास ईयरफोन होते ही नहीं। ओजुन को घर पर कैद हुए 15 दिन हो गए थे, वो केवल शराब पिए जा रहा था। उसको मेन गेट से कुछ आवाज आने लगती है, उसके डैड, उसकी बहन और उसकी मॉम घर पर आ गए होते हैं। ओजुन अपनी मॉम के गले लगता है, फिर वो होश में आता है तो वो देखता है उसके सामने कोई नहीं होता, वो ये सब हेलुसिनेट कर रहा था। ओजुन काफी परेशान हो गया था, वो रोने लगा था, रोते रोते ही सो जाता है। उसके फोन पर एक वॉइस मैसेज आता है, पर उसके फोन में सिग्नल नहीं था, मैसेज सही से प्ले नहीं हो पा रहा था। ओजुन अपने फोन को सेल्फी स्टिक से बांधकर थोड़ा ऊंचा करता है। मैसेज में उसकी मॉम उसको घर पर रहने के लिए कह रही होती है, उसकी बहन मॉम मॉम चिल्ला रही होती है, घर
घर में ज़ॉम्बीज घुस जाते हैं। ज़ॉम्बीज उसके डैड, उसकी बहन और उसकी मॉम तीनों को काट लेते हैं। ओजुन रोने लगता है, वो गुस्से से पागल हो जाता है, घर की सभी चीजें तोड़ने लगता है। उसका पूरा परिवार खत्म हो गया था। हॉकी स्टिक लेकर कमरे के बाहर निकलता है, एक ज़ॉम्बी को निकलते ही मार देता है। थोड़ा आगे आता है, ज़ॉम्बीज की पूरी भीड़ उसके पीछे लग जाती है, उनसे बचकर भागने लगता है। इसी तरह बचते हुए वो अपने फ्लैट में वापस आ जाता है। ओजुन देखता है बाहर ज़ॉम्बीज, घर में खाना नहीं, उसकी फैमिली खत्म हो गई, उसको कोई रास्ता नजर नहीं आता। एंड में हार मानकर वो सुसाइड करने की ठान लेता है, अपने गले में फंदा डालकर लटकने लगता है। तभी उसके मुंह पर लेजर लाइट पड़ती है जो सामने के फ्लैट से आ रही थी। ओजुन अपनी रस्सी पकड़ने लगता है, लेजर लाइट उसे नो का इशारा कर रही होती है। ओजुन समझ जाता है कि सामने वाले फ्लैट में जरूर कोई सर्वाइवर है, इसीलिए वो अपनी रस्सी तोड़ देता है। अपनी बालकनी पर आकर देखता है, सामने एक लड़की होती है जो उसे दूरबीन से देख रही होती है। ओजुन उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो लड़की उसे 7 बजे का इशारा करके घर के अंदर आ जाती है। ओजुन सोकर उठता है, वो टाइम देखता है 11 बज गए होते हैं। अपनी बालकनी में आता है, सामने वो लड़की भी आती है। ओजुन उससे माफी मांगता है, वो मोबाइल में अपना नाम लिख कर बताता है। सामने से वो लड़की भी अपना नाम किम यूबिन बताती है। वो लड़की उसे फिर से 7 बजे का टाइम देती है, गेट बंद कर लेती है। शाम के वक्त बारिश शुरू हो जाती है। ओजुन अपनी गैलरी में कई बर्तन रख देता है ताकि पानी उनमें इकट्ठा हो सके। यूबिन भी ऐसा ही करती है। सामने से देखती है, ओजुन अपना पेट पकड़ के खड़ा होता है। यूबिन को समझ में आ जाता है ओजुन बहुत भूखा है। यूबिन एक बॉल में रस्सी बांध के उसे ओजुन की तरफ फेंकती है, पर बॉल नीचे गिर जाता है। ओजुन ड्रोन से रस्सी बांधकर उसे यूबिन की तरफ भेजता है। यूबिन रस्सी को अपनी बालकनी में बांध देती है। रस्सी के जरिए ओजुन को एक बैग भिजवाती है जिसके अंदर खाना होता है। खुश होकर ओजुन भी उसे धन्यवाद कह रहा होता है। ओजुन की नजर नीचे पड़ती है, वो घबराकर यूबिन को नीचे की तरफ इशारा करता है। वो देखती है उसने बॉल के साथ जो रस्सी फेंकी थी उसे एक ज़ॉम्बी ने पकड़ लिया था। वो रस्सी पकड़कर यूबिन के फ्लैट में घुसने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर ओजुन भी काफी परेशान हो रहा था। वो अपने ड्रोन के जरिए ज़ॉम्बी का ध्यान भटकाने लगता है। ज़ॉम्बी ड्रोन के जरिए काफी परेशान हो रहा था। वो उस ड्रोन के ऊपर एक हाथ मार देता है जिस वजह से ड्रोन टूट जाता है। ज़ॉम्बी जैसे ही यूबिन की बालकनी में पहुंचता है, यूबिन तलवार से उसका हाथ काट देती है। ज़ॉम्बी वहीं से नीचे गिरकर मर जाता है। ओजुन देख रहा होता है कि उसके पास खाना बहुत ही कम होता है। वो प्लान बनाता है, अपनी जान को खतरे में डालकर बाहर से खाना लाने की सोचता है। अपने आप को कवर करके अपने फ्लैट से बाहर निकलता है। ओजुन की किस्मत अच्छी थी कि उसके गेट के बाहर एक भी ज़ॉम्बी नहीं था। ओजुन अपने नेबर के फ्लैट के अंदर जाता है। वहाँ पर उसे काफी खाने के आइटम्स मिल जाते हैं। उसे ईयरफोन भी मिल जाता है, वॉकी टॉकी भी मिल जाता है। जाते हुए उसके ऊपर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है। ओजुन मरी हुई लड़की को अपने और ज़ॉम्बी के बीच में लाकर अपनी जान बचाता है, वहाँ से भागता है। अपने फ्लैट में पहुंचकर वो खाना खाता है। ओजुन थोड़ा सा बचा हुआ खाना और वॉकी टॉकी यूबिन की तरफ भेज देता है। सुबह होने पर यूबिन उससे बात करती है। आज पहली बार इन दोनों ने एक दूसरे की आवाज सुनी होती है। यूबिन उसे इन सभी सामानों के लिए धन्यवाद कहती है। धन्यवाद उसे ओजुन भी कहता है, उसे सुसाइड करने से रोकने के लिए। यूबिन कहती है, मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई, तुम इसलिए बचे क्योंकि तुम जिंदा रहना चाहते थे। दोनों ही लोग साथ में बात करते हुए नूडल्स भी बनाते हैं। बातें करते हुए ओजुन को आवाज आती है। वो कहता है, बारिश शुरू हो गई। बाहर निकलने पर पानी की एक बूंद भी नहीं दिखती। ये आवाज थी भागते हुए ज़ॉम्बीज के कदमों की। वो दोनों लोग डर के मारे अपने फ्लैट में छुपने लगते हैं। जिस बीच यूबिन से टेबल गिर जाता है। आवाज को सुनकर सभी ज़ॉम्बीज यूबिन के गेट पर आ जाते हैं। यूबिन बहुत घबरा रही होती है। ओजुन उसके यूनिट का मोबाइल नंबर पूछता है। ओजुन उस नंबर पर फोन करता है। सभी ज़ॉम्बीज टेलीफोन की आवाज को सुनते हुए यूबिन के फ्लैट से दूर चले गए थे। दोनों को समझ में आ चुका था कि ऐसे उनकी जान नहीं बचने वाली। वो लोग अपने साथ कुछ जरूरी चीजें पैक करके टॉप फ्लोर पर जाने का डिसाइड करते हैं।
हैं क्योंकि यूबिन ने देखा था ऊपर वाले फ्लोर पर ज़ॉम्बीज नहीं होते हैं। यूबिन कहती है मैं तुम्हारी तरफ आ रही हूँ। इतना कहते ही यूबिन अपनी बिल्डिंग से बाहर छलांग लगा देती है, कुल्हाड़ी लेकर सभी ज़ॉम्बीज को मारते हुए आगे बढ़ रही होती है, जिसे एक्शन फॉर्म में देखकर ओजुन भी काफी हैरान था। एक जगह पर वो गिर जाती है, सभी ज़ॉम्बीज उसे घेर लेते हैं। एक ज़ॉम्बी ने उसे पकड़ा हुआ था, वो उसे काटने ही वाला था कि ओजुन पहुंच जाता है। दोनों लोग सभी ज़ॉम्बीज को मारते हुए बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं। ज़ॉम्बीज भी गेट पर होते हैं, वो दोनों लिफ्ट के जरिए ऊपर जाने लगते हैं। टॉप फ्लोर पर पहुंचकर वो लोग देखते हैं एक भी ज़ॉम्बी यहाँ पर नहीं होता है। वो सभी रूम्स को चेक करने लगते हैं, उन्हें यहाँ पर एक ज़ॉम्बी दिखता है, उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। ओजुन ज़ॉम्बीज से लड़ना शुरू कर देता है। यूबिन आगे के रूम्स चेक कर रही होती है। गेट खोलकर एक आदमी यूबिन को अंदर खींच लेता है। वो यहाँ पर चारों तरफ धुआं करके ओजुन को भी अंदर बुलाता है। यूबिन उससे पूछने लगती है कि तुमने हमारी मदद क्यों की? वो कहता है क्योंकि तुम मेरे गेट पर आकर मदद मांग रही थी। वो आदमी इन्हें पानी देता है पर यूबिन को उस पर शक होता है। वो आदमी पानी पीकर दिखाता है, जिसके बाद वो दोनों लोग पानी पीते हैं। वो आदमी उन दोनों को खाना भी देता है, उनको बताता है हमारी मदद के लिए रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स आने वाले हैं। वो दोनों ये खबर सुनकर हैरान हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। यूबिन प्रेग्नेंट लेडी का फूड देखती है। वो पूछती है क्या आपके पास बच्चे हैं? वो कहता है नहीं, पर आज ही मेरे पास 2 बच्चे आए हैं। ओजुन बेहोश हो चुका था, यूबिन का भी सर चकराने लगा था। उस आदमी ने खाने में नशीली गोलियां मिलाई होती हैं। वो आदमी ओजुन का हाथ बांधकर यूबिन को अंदर वाले रूम में लाया होता है। उसके हाथ बांधकर वो बाहर आ जाता है। यूबिन को उस आदमी की पत्नी दिखती है जो ज़ॉम्बी होती है। उसने अपनी पत्नी को एक रस्सी से बांधा होता है, रस्सी उसने बाहर से पकड़ी होती है। वो रस्सी छोड़ देता है, ज़ॉम्बी यूबिन के ऊपर हमला कर देती है। वो बाहर से कह रहा होता है कि मेरी वाइफ भूखी है। ओजुन होश में आ जाता है। वो उस आदमी को गन पॉइंट पर लेकर गेट खोलने को कह रहा था। थोड़ी सी रस्सी बाहर होती है, वो आदमी उसे भी छोड़ देता है। ओजुन के हाथ से रस्सी छूट गई होती है, अंदर से चिल्लाने की आवाज भी बंद हो गई होती है। वो आदमी गेट खोलता है, ज़ॉम्बी दौड़ते हुए आती है। वो अपने पति पर हमला कर देती है। यूबिन उन दोनों को गोली मार देती है, पर गोली की आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बीज आवाज का पीछा करने लगते हैं। यूबिन भी इन सब चीजों से थक चुकी थी। वो ओजुन को बंदूक देकर अपने आप को ही मारने को कहती है। ओजुन ऐसा नहीं करना चाहता था। उसे हेलीकॉप्टर की आवाज आने लगती है। खिड़की से बाहर इन दोनों को बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स दिखते भी हैं। दोनों छत पर जाने का फैसला करते हैं। ज़ॉम्बीज से लड़ते हुए ये दोनों सीढ़ी पर आ जाते हैं। यूबिन भागते हुए गिर जाती है। ओजुन उसकी मदद करता है। वो उसे कहता है तुम हेलीकॉप्टर्स को रुकवाओ। यूबिन छत पर पहुंच गई थी, पर दूर दूर तक किसी भी हेलीकॉप्टर का नामो निशान तक नहीं था। ओजुन भी ज़ॉम्बीज से बचते हुए भागते हुए टेरेस पर पहुंचता है। हेलीकॉप्टर ना दिखने पर ओजुन उदास हो जाता है। वो चिल्ला रहा होता है हम लोग अभी जिंदा हैं। ज़ॉम्बीज छत पर पहुंच चुके थे। यूबिन तो पूरी तरीके से टूट चुकी थी। ओजुन ज़ॉम्बीज को शूट कर रहा होता है, पर उसकी भी गोलियां खत्म हो गई थी। उसी वक्त यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर पहुंचता है। सोल्जर्स ज़ॉम्बीज को शूट करते हुए वो इन दोनों की जान बचाकर इन्हें अपने साथ ले जाते हैं। एंड में बताया जाता है इंटरनेट सर्विसेज पूरे कंट्री में चालू हो गई है। जहां पर भी लोग जिंदा हैं वो मैसेज करके अपनी लोकेशन बताते हैं। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स जाकर उन सभी को वहां से निकालते हैं। मूवी खत्म हो जाती है। कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।